Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, that is refraction of light. Light chapter का एक next topic है, important topic है refraction of light. इससे पहले हमने डिस्कस किया था reflection of light, mirror formula, magnification, mirror, ray diagrams and some numericals. ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं refractions of light. ठीक है, refractions of light का मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, जब किसी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो लाइट का जो पाथ है वो चेंज होता है। लाइट का पाथ जो है वो चेंज होता है। लेट अस सी हमारे पास एक मीडियम है, ये मीडियम फर्स्ट और दिस इज मीडियम सेकंड। लेट सपोज इट इज ऑप्टिकली रियर मीडियम, optically rear medium, and let us suppose medium second is optically denser medium। मतलब ये रेयर है, इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेट अस सपोज कि रेयर में जैसे ये एयर हो गया और ये हमारा गिलास हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, क्लियर है? When a light enter from rear to denser medium, when light enter from rear to a denser medium, जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ किसमें, ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस क्या कर रहा है, रियर एंड डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है। क्लियर? तो जब एक रेज इंसिडेंट होता है इस सरफेस पे जहां पे रियर और डेंसर मीडियम एक दूसरे को सेपरेट कर रहे हैं, तो अब जब इस कंडीशन में ये जो लाइट है, रेज है, वो कहाँ जाएगा, डेंसर मीडियम में एंटर करेगा। जैसे ही डेंसर मीडियम में एंटर करे रियर टू डेंसर, तो ये अपने पाथ से क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अपने पाथ को क्या करेगा, ये चेंज करेगा। लेट अस सी, ये हमारा नॉर्मल हो गया, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो इस रे को इस पाथ से सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाके, मतलब इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो ना करके वो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। क्या जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। तो जब लाइट है, लाइट रे जब रियर टू डेंसर में एंटर करता है तो ये अपने पाथ से डाइवर्स होता है और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, जब रे डेंसर टू रियर में एंटर करता है, लेट अस सी, ये हमारा एक मीडियम है ऊपर, मीडियम फर्स्ट, लेट अस से इट इज डेंसर, एंड नीचे है एक मीडियम सेकंड, एंड दिस इज रियर मीडियम। ठीक है, जब रे डेंसर टू रियर में एंटर करता है, ये हमारा एक नॉर्मल हो गया, तो इस रे को इस पाथ को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो इस पाथ को फॉलो ना करके अपने पाथ से डाइवर्ट होता है और इस डायरेक्शन में वो चला जाता है। तो जब रे डेंसर टू रियर में एंटर करता है, डेंसर से जब रियर में एंटर करता है, वो नॉर्मल से अवे जाता है या नॉर्मल से अवे डाइवर्स होता है, नॉर्मल से ये दूर जाता है और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। ठीक, लेकिन दोनों कंडीशन में एक चीज कॉमन है कि लाइट अपने पाथ से क्या है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। जब लाइट रेज अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होता है तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। क्लियर? क्यों होता है रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, मतलब किस तरीके का होता है, या इसका रीजन क्या, कॉज क्या, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शंस? तो रिफ्रैक्शन का कॉज ये है कि जब लाइट किसी भी मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट की जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स एयर में लाइट की जो स्पीड है ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट ग्लास में ट्रैवल करता है तो ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब लाइट वाटर में ट्रैवल करता है तो वाटर में इसकी स्पीड होती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो इसका मतलब है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, और डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होने की वजह से लाइट जो है जब मीडियम चेंज करता है तो उस कंडीशन में अपने पाथ से ये डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, अपने पाथ से ये डाइवर्ट होता है, ठीक है। लेट अस सी इस मीडियम में, रेयर मीडियम में, एयर में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही ये ग्लास में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में उसकी स्पीड हो जाएगी 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो इस कंडीशन में जब इसकी स्पीड कम होती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ठीक ना। तो इसलिए डेंसर मीडियम में जैसे ही एंटर करता है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। सेकंड केस में लेट अस सपोज ये हमारा डेंसर मीडियम में ये वाटर है और ये रेयर मीडियम में मान लेते ये एयर है, तो इस कंडीशन में जब लाइट रे डेंसर टू रेयर में एंटर करता है तो डेंसर में इसकी स्पीड कम होती है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और जैसे ही एयर में एंटर करता है उस कंडीशन में उसकी स्पीड हो जाती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो रेयर मीडियम में जैसे ही एंटर करता है स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने की वजह से ये नॉर्मल से अवे जाता है। इज इट क्लियर? तो रीजन क्या, कॉज क्या है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट medium, so it diverges when it enter from one medium to second medium. Clear? Now the what is the definition of refraction? ये स्पीड लिख दो ना। change in path of light rays change in path of light rays as it passes from one medium to another medium, it passes from one medium to another medium. Changing in path of light rays as it passes from one medium to another medium is called refractions of light. Is called refraction of light. Refractions of light. Clear? तो ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है। Changing path of light rays as it passes from one medium to another medium is called refractions of light. Clear? Now let's see, noted some points. First point, when light goes from rare to denser medium, then it went towards the normal. ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, वेंट होगा। एंड सेकेंड पॉइंट, व्हेन light rays goes from denser to rare medium, then it went away the normal, नॉर्मल से दूर बेंड होता है। ठीक है, क्लियर? दो पॉइंट याद रखना, जब रे रियर टू डेंसर में एंटर करेगा तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगा, जब रे डेंसर से रियर में एंटर करेगा तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल से अवे बेंड होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक है, क्लियर? इट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट। नाउ मिटा दो इसको, नोट कर लेना। Now let's see. Now this is your
ये दोनों डायग्राम बना लेना। एक डायग्राम को मैं देता हूं, रखता हूं उसको, ठीक है। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंस रे, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और जहां से ये रे डाइवर्ज होता है अपने पाथ से, दिस इज कॉल्ड refracted ray. Refracted ray. Now, the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. Is called angle of incidence, and angle between normal and the refracted ray is known as angle of refraction, and it is denoted by R. Then here angle I is equal to known as angle of incidence, and angle R is equal to known as angle of refraction. Angle of refraction. The angle of incident and angle of refraction. क्लियर है? एंगल आई और एंगल आर को क्या कहते हैं? एंगल आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में, इंसिडेंट एंगल मतलब इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल के बीच में, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है जहां पे ये तीनों मिलते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, point of incidence, ठीक है। Now there are some laws of refraction. There are some laws for refraction, ठीक है। जैसे हमने laws of reflection में हमने laws पढ़े थे, सेम यहाँ पे भी two laws है जिसको हम कहते हैं laws of refraction, ठीक है। There are two laws of reflection. First is it is the incident ray, the incidence ray, normal and the refracted ray. Refracted ray always lies in the same plane. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो है एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। जैसे इस टाइम आप देख सकते हैं इसका जो प्लेन है वो क्या है, इस व्हाइट बोर्ड का जो प्लेन है इसी प्लेन में ये तीनों लाई कर रहा है, कभी भी ये आपको प्लेन चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों इंसिडेंट रे इस बोर्ड के प्लेन पर है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ से इस तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। दिस इज फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर? नाउ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। Second law of refractions of light. The second law is that the ratio of angle of sine, the ratio of sine of angle of incidence, that is I, angle of incidence, to the sine of angle of refraction, that is R, is constant for a
single color of light and a pair of medium. ठीक है, तो सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आर इज कांस्टेंट फॉर अ सिंगल कलर ऑफ लाइट एंड अ पेयर ऑफ मीडियम। मतलब किसी एक पेयर, जैसे एयर और ग्लास का एक पेयर है, तो इस पेयर के लिए किसी एक सिंगल कलर, जैसे रेड लाइट इसमें इंसिडेंट होता है, तो रेड लाइट के लिए तो इसका जो रेशियो है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट मींस आई ई दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। यहाँ पे इसको एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है या कभी-कभी इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, म्यू से। ठीक है, या n is known as, n is equal to is known as refractive index of medium, refractive index of medium, या n is known as refractive index of medium। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और ये किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर? एंड दिस लॉ, second law of reflection is also known as, this law is known as Snell's law, Snell's law। second law of reflection को हम Snell's law भी कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, स्नेल ने किया था। ठीक है, क्लियर है? तो कभी भी एग्जाम्स में अगर कभी पूछना है कि स्नेल्स लॉ क्या है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ सिंगल कलर ऑफ लाइट एंड अ पेयर ऑफ मीडियम। क्लियर है? तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस हर मीडियम के लिए एप्लीकेबल होगा, हर एक मीडियम में ये वेरीफाइड होगा। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट भी हम क्या करेंगे, करने वाले हैं क्लास 10th में। क्लियर? नाउ व्हाट इज एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट के क्या एग्जांपल्स हैं? ठीक है, डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देख सकते हैं जो बेस्ड हैं रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट पे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स हैं, बहुत ही सुंदर सा, हम डेली लाइफ में इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और आप घर पे भी इसको कर सकते हैं कि एक हम ग्लास का, मतलब कांच का ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, या कांच का कोई भी वेसल्स हो सकता है, इसमें एक पेंसिल को डिप करते हैं, इसमें इस तरीके से पेंसिल को डाल देते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, वाटर फिल कर देते हैं, पूरे इसमें ग्लास में क्या करते हैं, वाटर फिल करते हैं। जैसे हम इसके अंदर वाटर फिल करेंगे और धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि हमें ये जो पेंसिल है ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड होता हुआ दिखता है, ये नहीं दिखेगा, ये अपने पाथ से क्या जाएगा, बेंड हो जाएगा। जैसे ये अपने पाथ से बेंड हो रहा है तो इसका बेंड होने का रीजन है कि जब यहाँ से यहाँ पे जो लाइट है, जब लाइट इस पे इंसिडेंट होगा तो ये अपने पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये अपने पाथ से डाइवर्स होगा। ठीक है, तो इस रीजन से जब इस वाटर के अंदर पेंसिल को हम डुबोते हैं तो पेंसिल जो है अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हुआ दिखता है। इसका बेंड होना किसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लाइट क्या है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब कोई भी चीज हम कब देख पाते हैं, जब लाइट वहां से पास होता है तब। तो इसलिए यहाँ पे भी लॉज ऑफ सॉरी यहाँ पे भी लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। या हम बहुत सारे एग्जांपल्स और देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देते हैं, किसी टैंक के अंदर वाटर फिल कर देते हैं और उसके बॉटम को देखते हैं, टैंक के बॉटम को देखते हैं, वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, मतलब उसकी जो डेप्थ है वो डेप्थ आपको बहुत ही कम दिखता है। जो इसका एक्चुअल डेप्थ होता है, एक्चुअल के कंपैरिजन में जो अपीयरेंट डेप्थ होता है वो बहुत कम होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट उसके अंदर रिफ्रैक्ट होता है। या थर्ड एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि जैसे एक हमने बकेट ले लिया और बकेट के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया और उस बकेट के अंदर हम एक मग्गा को क्या करते हैं, डाल देते हैं, उसके अंदर पूरा
डाल देते हैं वाटर फिल करने के बाद। जैसे ही वो मग्गा जो है उस बकेट के अंदर नीचे वाटर के नीचे जाएगा तो उसकी अपीयरेंस साइज जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब स्मॉलर साइज का दिखता है। तो मग्गा स्मॉलर साइज का इसलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट या ये सारे जो आपको मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ ये आप घर पे करके देख सकते हैं। तो ये जो जितने भी, इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे वाटर के अंदर एक किसी लेमन को डिप कर देते हैं तो अगर साइड से उसके साइज को देखते हैं तो लेमन का साइज जो है आपका बड़ा दिखता है। या जैसे कि हमारे पास एक बुक है, ठीक ना, बुक के ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, उस लेटर के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख देते हैं और जैसे ग्लास का स्लैब रखते हैं उसके ऊपर से उस लेटर को देखते हैं तो वो लेटर को थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा साइज का दिखता है और थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। इसका रीजन भी रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट क्या है, इसके कॉज क्या है, लॉस क्या है एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।